जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। कुछ ऐसी भी राजनीतिक ताकतें रही हैं जो चाहती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएं, इतिहास के पन्नों में खो जाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर चमकते हुए सितारे के रूप में पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। मेरे बहनों भाई, भारत को आजाद कराने में, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है, मैं कहना चाहता हूं आज ही नहीं बल्कि भविष्य का भारत भी मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं भूल पाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लोग ये कहते थे नेता वह है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, लेकिन बहनों भाइयों हम लोगों ने यह करके दिखा दिया और यह प्रेरणा हम लोगों ने ली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जिंदगी में जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी हद तक जाना पड़े उसे पूरा किया जाना चाहिए। कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में काम करने वाले लोगों ने कथनी और करनी में अंतर पैदा करके भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा किया और इस विश्वसनीयता के संकट को किसी ने स्वीकार किया है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आपने देखा होगा जो हम लोग कहते हैं वह करते हैं, जिसे हम कर नहीं सकते उसे हम बोलते नहीं हैं। यह प्रेरणा भी हमने किसी से हासिल की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से हासिल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित था। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? और मैं तो कहता हूं उन्होंने जो राजनीति की है तो राजनीति केवल भारत में सरकार बनाने के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की है, उन्होंने अपने जीवन में राजनीति की है तो भारत देश को बनाने के लिए राजनीति की है। वह है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है
और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया।